आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मंडे को अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से बुलाए गए शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की वजह से जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। पहिया जाम हड़ताल ने पूरे खित्ते को मफलूज कर दिया है, जबकि मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश ने हालात को मजीद संगीन बना दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी के 98% मुतालबात पर इत्तफाक कर लिया है, मगर कमेटी अभी भी सख्ती बरकरार रखे हुए है। आइए जानते हैं कि इस एहतजाज की वजूहात क्या हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने 38 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश किया है। इनमें सबसे अहम मुतालबा ये है कि वुज़रा को मिलने वाली प्रिविलेजेस खत्म की जाएं। कमेटी चाह रही है कि अवाम पर बिजली का बोझ कम हो, रोटी, दूध और चीनी जैसी अशिया सस्ती की जाएं। साथ ही उनका कहना है कि 12 रिजर्व सीट्स जो पाकिस्तान में रहने वाले रिफ्यूजीज के लिए हैं, उन्हें भी खत्म किया जाए, क्योंकि ये सीट्स भी बेइंसाफी का सबब बन रही हैं। हालात उस वक्त खराब हुए जब मुजफ्फराबाद के नीलम ब्रिज पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली और अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज करने वाले लोग आमने सामने आए। विटनेसेस के मुताबिक रैली के कुछ अफराद ने फौरी तौर पर फायर खोल दिया, जिसमें चंद अफराद जख्मी हुए। जर्नलिस्ट फरहान अहमद खान का कहना था कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फुटेज में हुजूम पर गोलियां चलाने वाले अफराद को क्लियर देखा जा सकता है। इस फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक ताजिर मोहम्मद सुधीर को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर जख्मों की ताब ना लाते हुए वो चल बसे। इसके बाद एहतजाज सिर्फ मुजफ्फराबाद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मीरपुर, पूंछ, नीलम, भिम्बर और पलंदरी में भी फैल गया। बाजार बंद और ट्रांसपोर्ट गायब रहा। शहरों की सड़कें सुनसान और इलाकाई मरकज बिल्कुल ठप नजर आए। कुछ जगहों पर लाखों अफराद ने जुलूस निकालकर नाराबाजी की, जबकि छोटे छोटे इलाकों में लोगों ने सड़कें ब्लॉक करके ट्रैफिक रोक दी। लंदन और ब्रैडफोर्ड जैसे शहरों में ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी ने भी प्रोटेस्ट किए और पाकिस्तानी कौंसुलेट के बाहर एहतजाज का एहतमाम किया। रोजमर्रा जिंदगी के ये मसाइल सिर्फ अंदरूनी नुकसान तक महदूद नहीं, बल्कि इन हालात ने एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी स्पेस दी है कि वो इस सूरत हाल का फायदा उठाएं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने एक प्राइवेट मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कुछ अनासिर मकामी मसाइल का फायदा उठाकर गैर आईनी और मुमकिना तौर पर पुरतशद्दुद एक्टिविटीज को हवा दे रहे हैं। उनका कहना था कि इसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के सबूत भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने खास तौर पर साइफर्स का हवाला दिया, जिसमें फॉरेन एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट और रहनुमाई का जिक्र भी इलाके को डिस्टेबलाइज करने की स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन रहा है। स्टेट अथॉरिटीज ने बार बार तस्दीक की है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का कहना है कि किसी को भी अपने खुद गर्ज मकासद के लिए रोजमर्रा जिंदगी को डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और उन्होंने वादा किया है कि जो भी अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाएगा या अफरा तफरी फैलाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।